हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारी जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 का ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है और आज है हिस्ट्री चैप्टर 7, जिसमें ट्राइब्स, नोमैड्स और सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में बताया जा रहा है सबसे पहले कि 2, 3, 4 में जो हम सब किंगडम के बारे में पढ़े हैं, तो उसी हिसाब से ना ट्राइब भी उदय हुआ है, ट्राइब का भी, क्योंकि सोसाइटी इमर्ज हुआ था। तो इसी हिसाब से सोसाइटी में जैसे कि वर्ण सिस्टम आया था, तो उसी में से ट्राइब्स भी, उनका भी उदय हुआ था। तो क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटीज़ कैसा था। ठीक है, तो ये ना क्या करते थे, रिचुअल फॉलो करते थे, ब्राह्मण के तरह रिचुअल फॉलो नहीं करते थे। तो वो सब ना अनइक्वल, डिवाइडेड थे, अनइक्वल थे। तो इन्हीं क्लासेस को ना ट्राइब्स कहा जाता है। ठीक है, इनका अपना कस्टम था। ठीक है, और तो ना उसमें बताया जा रहा है कि ये सब ना क्लैन में साथ में रहते थे। इनका लाइवलीहुड क्या था, एग्रीकल्चर, हंटिंग, गैदरिंग पे था। ये एक्टिविटीज़ क्या करते थे, नेचुरल रिसोर्स का करते थे, जिससे वो अपने लाइवलीहुड पे थे। और फिर ना ये सब ट्राइब्स ना नोमैडिक थे, और ये एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस जाते थे, और इनको ना ये ज्वाइंटली लैंड कंट्रोल करते थे और अपने में बांटते थे अपने हिसाब से। ठीक है, ये सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट, सब कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट में ना डिफरेंट जगह ना बिखरे हुए थे, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। और इनके बीच में ना, इनके और कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ के बीच में ना ये होते रहता था, कन्फ्लिक्ट होते रहता था, पर भी ना ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। ट्राइबल पीपुल क्या थे, ठीक है, तो ट्राइबल पीपुल ना हिस्टोरियंस के अपने उस टाइम के ना जो हिस्टोरियन थे इनके कंटेम्प्रेरी, वो सब इनके बारे में बताए हैं। इनका ना कोई डायरेक्ट हम सबको सोर्स नहीं पता चलता है। ठीक है, क्योंकि ये सब खुद रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखे थे। इनका रिच कस्टम और ओरल ट्रेडिशन ना अभी के न्यू जनरेशन सब बताते हैं कि पुराने में क्या था। ठीक है, ये ना और सब कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट सब जगह फैले हुए थे। और फिर ना इन्फ्लुएंस, तो ना ये ना पूरे डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट में बिखरे हुए थे। जैसे कि पंजाब में कुछ थे जो खोखर थे ना, वो पंजाब में इन्फ्लुएंशियल थे। 13 और 14 सेंचुरी में गख्खर जो थे वो इम्पॉर्टेंट थे चीफ। और फिर ना कमाल खान जो गख्खर चीफ थे ना, उनको अकबर ना मनसबदार भी बनाए थे, इतना इंपॉर्टेंट था। मुल्तान और सिंध में थे लगान्स और अरघुनास जो डोमिनेट करते थे, और ये सबड्यूड थे मुगल्स के। और उसके बाद ना बलोचीज थे, अनदर लार्ज और पावरफुल, ठीक है, पावरफुल क्लैन थे जो नॉर्थ वेस्ट में थे। नॉर्थ वेस्ट में और सब भी थे, गड्डीज ट्राइब भी था जो ना सब कॉन्टिनेंट में था, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते थे। वो सब नागाज, अहोम्स और मैनी अदर भी ट्राइब्स थे जो डोमिनेंट थे वहाँ पे। फिर बिहार और झारखंड में भी ना बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में ट्राइब्स थे। उसमें से चेरो जो था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको राजा मान सिंह ना, अकबर के जो फेमस जनरल थे, वो अटैक करके डिफीट किए थे। यहाँ से बहुत ज़्यादा खजाना भी लूट के गए थे, बट इसको ना सब इंटायरली सबड्यूड नहीं कर पाए थे। तो औरंगजेब ना मुगल फोर्स को कैप्चर किए थे और चेरोस को फोर्ट्रेस करके इनको सब्जेक्ट किए थे। मुंडास और संथाल्स जो थे इंपॉर्टेंट ट्राइब थे उड़ीसा और बंगाल के। महाराष्ट्र के हाईलैंड में और कर्नाटक में ना होम था कोहिलास, बेरार्स और न्यूमरियस ट्राइब्स का। कोहिलास कहाँ रहते थे, गुजरात में। और ना ट्राइबल पॉपुलेशन जो थे कोरांग्स, वेतार्स, मरवरास जो मैनी अदर, वो सब भी रहते थे। लार्ज जो ट्राइब था ना भील का, वो स्प्रेड कहाँ था, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। 16 सेंचुरी में ना वो बहुत ज़्यादा सेटल हो गए थे, सेटल एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे और ज़मींदार हो गए थे। भील जो है ना, वो ना अब हंटर गैदरर भी नहीं थे। गोंड जो है अभी भी न्यूमरियस बहुत ज़्यादा है प्रेजेंट डे में। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी। ठीक है, अब ये बताया जाता है कि ये सब कैसे लिव करते थे। नोमैडिक पीपल क्या करते थे, एनिमल के बदले ना वहाँ के एनिमल को वो सब रखते थे, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल को, और उसको ना एक्सचेंज करते थे ऊल, घी और फिर यूटेंसिल, क्लॉथ सब के लिए। ठीक है, और उसके बाद ना वो क्या करते थे, सोल्ड करते थे गुड्स को, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे। ठीक है, बंजारास क्या थे, उस टाइम के ट्रेडर्स, नोमैड्स थे। वो सब ना कारवंस जो था उनका टंडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ना बंजारा ट्रांसपोर्ट करते थे सिटी मार्केट में। और जहांगीर अपने मेमोरीज में भी बताते हैं बंजारा के बारे में, जो ग्रेन और बल्ब्स को ना डिफरेंट एरिया में सोल्ड करते थे टाउन के। ये भी बताया जाता है कि मिलिट्री कैंपेन में वो फूड ग्रेन पहुँचाते थे, और ना उनका 1 लाख बल्ब्स केयरिंग ग्रेन था। ठीक है,
उसके बाद बताया जा रहा है कि ये जो पेस्ट्रल थे ना, वो ना एनिमल को रेयर और सोल्ड भी करते थे, जिसमें कैटल, हॉर्सेस था, वो प्रॉस्पेरस पर्सन सबको सोल्ड करते थे। और फिर ना ये ना क्या करते थे, ट्रैवल करते थे विलेज टू विलेज, और फिर सोर करते थे रॉप्स, रीड्स, स्ट्रॉ मेटिंग्स और कोर्ड सेक्स को, ठीक है। Sometimes medicines acted as wandering merchant. They were caste of entertainment who performed in different towns and village for their livelihood. और वो सब क्या करते थे, डिफरेंट टाइप का ना परफॉर्मेंस भी करते थे, ताकि एंटरटेनमेंट का परफॉर्मेंस भी करते थे ताकि उनका लाइवलीहुड चल सके, ठीक है। चेंजिंग सोसाइटी, कास्ट एंड हियरार्की। अब देखो क्या था, इकोनॉमी चेंज हुआ था तो सोसाइटी भी सिमिलरी तौर से चेंज हो रहा था। सोसाइटी में वर्ण सिस्टम आ गया था उस ब्राह्मण्स के बीच में जो, तो ब्राह्मण्स क्या किए थे, ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वी आर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जटिस। और वो सब कुछ कुछ ना ट्राइब्स ऐसा हो गया था उस टाइम में कि ना वो सब भी कास्ट बेस्ड सिस्टम में आ गए थे, और वो सब जातिस कहलाने लगे थे। और कुछ जैसे कि स्मिथ, कारपेंटर, मसून्स ना, वो सब इंपॉर्टेंट जाति सेपरेट रिकॉग्नाइज किए जाने लगे थे ब्राह्मण्स के द्वारा। और ये जाति ना वर्ण के ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी के रूप में ही था, ठीक है। कुछ ना थे जो राजपूत क्लैन के थे 11th और राजपूत बन गए 11th और 12th सेंचुरी में, और वो ना डिफरेंट लीनेज के थे, हुन्स, चंदेल्स, चालुक्या और औदर के, ठीक है। और ना वो क्या किए, अर्लियर ट्राइबल थे, पर वो सब क्या करते थे, वो ना अपने आप को राजपूत कहने लगे और रिप्लेस करने लगे ओल्ड रूलर को एग्रीकल्चर एरिया में, और वहाँ पे ना अपना पावरफुल स्टेट क्रिएट करने लगे। राजपूत क्लैन जो था ना, उसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था ट्राइबल पीपुल टू फॉलो ग्रेजुअली। तो ना ब्राह्मण के सपोर्ट से ना ये सब जो ट्राइब थे कुछ कुछ वो ना कास्ट सिस्टम का पार्ट हो गए, तो कुछ कुछ यहाँ से रूलिंग क्लास कुछ ट्राइबल फैमिलीज ही रह गए, और कुछ कुछ तो क्या किए ना जाति को छोड़ के, और वो ना इस्लाम धर्म को अपना लिए, और वो बोले कि हम सब ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को नहीं अपनाएंगे, ठीक है। तो सोशल चेंज हुआ था ट्राइबल पीपुल के बीच में भी। इसमें से ना दो का एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें से है गोंड्स के बारे में। तो गोंड्स कहाँ रहते थे, गोंड्स रहते थे गोंडवाना लैंड में, जो ना उनका इनहेबिटेड एरिया था, वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन यूज़ करते थे, और वो ना स्मॉलर क्लैन के होते थे। उनका बहुत बड़ा बड़ा अगर मतलब गोंड का लार्ज ग्रुप होता था ना, तो उसको छोटे छोटे में बांट दिया जाता था। दिल्ली सुल्तान के समय में ना ये सब गोंड सब ना दिल्ली सुल्तान जब डिक्लाइन करने लगे थे, तो ये सब ना डोमिनेंट हो गए थे। अकबरनामा में ना अपना अकबर की हिस्ट्री में बताया जाता है कि गढ़ा कटंग ना 70,000 विलेज था। ये सब ना एडमिनिस्ट्रेट करते थे किंगडम को, और सेंट्रलाइज होते थे। और पहले ना ये क्या करते थे, गढ़ा में बांटते थे, ठीक है। और उसके बाद ना एक गढ़ा में ना 84 विलेज होता था, और उसके बीच उसके अंदर होता था एक पहले गढ़ होता था, ठीक है। उसमें 84 विलेज होता था, और उसके अंदर होता था 12 विलेज, ठीक है। इस हिसाब से वो ना रूल करते थे, एडमिनिस्ट्रेट करते थे। फिर लार्ज स्टेट का भी चेंज हुआ था गोंड सोसाइटी में, और वो ना इक्वली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। ब्राह्मण्स ना उसको लैंड ग्रांट्स, ब्राह्मण को गोंड्स राजाओं द्वारा ना लैंड ग्रांट किया जाता था। गोंड विश करते थे कि वो राजपूत हैं, ठीक है। और अमन दास जो गोंड राजा थे ना, वो क्या किए थे, संगम शाह का टाइटल एज्यूम किए थे, और दलपत की जो प्रिंसेस थी ना दुर्गावती, उससे मैरिज भी किए थे। सलबाना द चंडेल राजपूत राजा ऑफ महोबा की डॉटर थी वो दुर्गावती, ठीक है। हाँ, दलपत ना क्या किए थे, पर बहुत जल्दी डाइड हो गए थे। दुर्गावती ना अपने बेटे के बिहाफ पे 5 ईयर ओल्ड बेटे के बिहाफ पे राज करती थी। तो इसको ना मुगल फोर्स ना बोला था, मुगल फोर्स इसको दबाने के लिए आया था 1565 में। तो वो बोली थी कि ना हम मर जाएंगे मंजूर है, पर ना किसी का भी ना दब के नहीं रहेंगे, या फिर किसी का भी डिफीट नहीं स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ना वो मर गई, और उसके कुछ देर बाद ना उसका बेटा भी मर गया, ठीक है। गढ़ा कटंग ना रिच स्टेट था, यहाँ से ना क्या किया जाता था, वाइल्ड एनिमल का ना एक्सपोर्ट किया जाता था, एलिफेंट का, ठीक है। तो मुगल जब इसको डिफीट कर दिए थे गोंड्स को, तो वो ना क्या किए थे, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वाइंस को और एलिफेंट को लेके गए थे। और फिर जो बचा हुआ था राज्य, उसको ना चंद्र शाह को, जो अंकल थे ना वीर नारायण के मतलब दुर्गावती के बेटे के, उसको दे दिए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या किए थे, गढ़ा कटंग को ना गोंग सर्वाइव किया था कुछ ही दिन तक, फिर उसके बाद वो ना वीकर हो गया था, और उसके बाद ना बुंदेल्स और मराठा उसका जगह ले लिए थे। अब इसके बाद अहोम के बारे में बताया जा रहा है,
ठीक है। अहोम के बारे में बताया जाता है, ये ना ब्रह्मपुत्र वैली में माइग्रेट कर म्यांमार में थे, 13 सेंचुरी में माइग्रेट करके आए थे, ठीक है। और वो क्रिएट किए थे अपना सरप्राइजिंग ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम। भूयांस लैंड ऑनर्स थे वो। और उसके बाद 16 सेंचुरी में ना वो अनेक्स किए थे किंगडम सबको, छूटियास 1523 में और कोच हाजो 1581 में। और वो ना सब्जेक्ट किए थे मैनी अदर ट्राइब्स को भी। अहोम ना बिल्ड किए थे अपना लार्ज स्टेट और ना फायर आर्म्स एज अर्ली एज 15 सेंचुरी। और वो ना बहुत जल्दी ही अपना किंगडम स्टेबलाइज कर लिए थे 1530 सेंचुरी में। उसके बाद 60 में ना वो ना हाई क्वालिटी गन पाउडर और कैनन्स का यूज़ करने लगे थे। अहोम फेस किए थे इन्वेजन साउथ वेस्ट से 1662 में। मुगल्स के जो मीर जुमला थे ना वो अटैक किए थे अहोम किंगडम पे। और उसके बाद ना वो ना ब्रेवरी के साथ इनसे लड़े थे अहोम, पर अहोम ना डिफीट हो गए थे ब्रेवरी से लड़ने के बाद भी, ठीक है। मुगल कंट्रोल कर लिए थे उस रीजन को, लास्ट लॉन्ग को पर ना ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाए थे। अहोम फिर डिपेंड हो गए थे फोर्स लेबर पे। फिर वो ना क्या किए थे, स्टेट कॉल्ड पैक्स और स्टेट वेयर कॉल्ड पैक्स, और का जो फोर्स वर्क किया जाता था वो पैक्स कहते थे। सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन, सेंसस लिया गया था उनके पीपुल का, ठीक है। ये तो ईच विलेज में ना सेंड किए थे पैक्स बाय रोटेशन, तो हर विलेज में ना पैक्स को सेंड किया जाता था। और वो ना हेवली पॉपुलेटेड एरिया थे और लेस पॉपुलेटेड प्लेस था। अहोम क्लैंस ना 10 ब्रोकन अप। और उसके बाद क्या हुआ था, अहोम क्लैन भी टूट गया था। उसके बाद क्या हुआ, 17 सेंचुरी में ना एडमिनिस्ट्रेशन उसका बहुत बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। और उसके बाद जो छोटा छोटा हो गया था तब भी इनका ना एडमिनिस्ट्रेशन 17 सेंचुरी में जाके सेंट्रलाइज हो गया था। फिर अहोम ना एडल्ट मेल जो थे वो ना आर्मी में ड्यूरिंग वॉर जाते थे और अदर टाइम ना इंगेज रहते थे डैम बनाने में, इरिगेशन सिस्टम में, पब्लिक वर्क करने में। अहोम इंट्रोड्यूस किए थे राइस कल्टीवेशन का न्यू मेथड को। फिर अहोम सोसाइटी ना डिवाइड हुआ था क्लेंस में और खेल्स में। फ्यू कास्ट और ऑफ आर्टिसन, इसमें कौन कौन थे, फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसन थे जो आर्टिसन ना अहोम एरिया में रहते थे एडजॉइनिंग किंगडम में। खेल ऑफ्टन कंट्रोल सेवरल विलेज, और इस खेल के अंदर ना सेवरल विलेज आते थे, ये ना गिव करते थे विलेज कम्युनिटी को लैंड। और उसके बाद ना किंग कुड नॉट कंट्रोल इट विदाउट द कम्युनिटी कंसेंट, और किंग ना ऐसा नहीं कर सकता है जब तक उसको ना कम्युनिटी का कंसेंट नहीं मिलता, ठीक है। तो अहोम ना वर्शिप किसको करते थे, ट्राइबल गॉडेस को। और फर्स्ट हाफ 17 सेंचुरी में क्या हुआ था, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण इंक्रीज हो गया था। तो टेम्पल एंड ब्राह्मण्स वेयर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग, तो टेम्पल और ब्राह्मण को ना लैंड दिया जाता था अहोम किंग के द्वारा। शिव सिंह जो 1714 से 1744 थे, हिंदुइज्म वो ना प्रीडोमिनेंट थे इस रिलीजन को लेके, ठीक है। और अहोम किंग डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर एडप्टिंग हिंदुइज्म, वो ना हिंदुइज्म को तो अपना लिए थे शिव सिंह जो अहोम किंग थे, बट ना वो ना अपना पूरा ट्रेडिशनल जो उनका ट्राइबल ट्रेडिशन था उसको पूरा तरीके से छोड़े नहीं थे, ठीक है। अहोम सोसाइटी ना सोफिस्टिकेटेड था, वेरी सोफिस्टिकेटेड हो गया था। और पोएट और स्कॉलर्स जो थे ना वो लैंड, उनको भी लैंड ग्रांट्स किया जाता था। थिएटर्स वेयर इनकरेज्ड, और थिएटर इनकरेज हुआ था। इंपॉर्टेंट वर्क उस संस्कृत में हुआ था जिसको ट्रांसलेट किया गया था लोकल लैंग्वेज में। हिस्टोरिकल वर्क जो बुरंजिस वेयर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन अहोम लैंग्वेज एंड इन असमीज, वो ना पहले अहोम लैंग्वेज में लिखा गया था फिर असमीज में लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन के में क्या बताया जा रहा है कि सोशल चेंज भी टुक प्लेस हुआ था सब कॉन्टिनेंट में। इसी सब टाइम में वर्ण बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल पीपुल दोनों ना इंटरेक्ट किए थे ईच अदर से। द इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटी टू अडेप्ट एंड चेंज, तो इससे क्या होता है, इनमें ना दोनों सोसाइटी अडेप्ट भी कर रहे थे और चेंज भी हो रहे थे। और यहाँ पे डिफरेंट ट्राइब ग्रुप इमर्ज हुए थे और जो डिफरेंट लाइवलीहुड को अपनाते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ दैम मर्ज्ड विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद ना ये सभी कास्ट बेस्ड सोसाइटी के साथ मर्ज हो गए। और उसके बाद ना वो रिजेक्ट कर दिए थे कास्ट सिस्टम को। और कुछ देर बाद ना क्या हुआ था, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट भी कर दिए थे। और कुछ ना एक्सटेंसिव स्टेट बनाए थे, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का बनाए थे, पॉलिटिकल, और ये सब क्या हो गए थे, पॉलिटिकली पावरफुल हो गए थे। और ये सब क्या कर रहे थे, लार्जर किंगडम और एम्पायर्स के साथ इनका कन्फ्लिक्ट भी होता रहता था, ठीक है। अब इसके बाद बताया जा रहा है मंगोल के बारे में। मंगोल
फाइंड मंगोलिया इन योर एटलस। एटलस में बोल रहा है मंगोलिया को ढूंढने के लिए। वहाँ पे ना पेस्ट्रोल और हंटर गैदरर ट्राइब रहते थे हिस्ट्री में। जो मंगोल्स थे वो ना इनहेबिटेट करते थे ग्रासलैंड का इस सेंट्रल एशिया में, और फॉरेस्टेड एरिया में रहते थे नॉर्थ के। 1206 में चंगेज़ खान जो थे वो यूनाइट किए थे मंगोल और तुर्किश ट्राइब को, पावरफुल मिलिट्री फोर्स बनाए थे उस टाइम का, ठीक है। और उसके डेट के बाद 1227 में रूलर जो थे एक्सटेंसिव टेररिस्ट बन गए थे, एक्सटेंसिव टेरिटरीज, और वो ना एक्सटेंसिव टेरिटरीज हो गए थे, बहुत ज़्यादा टेरिटरीज पे राज करने लगे थे, ठीक है। हिज सक्सेसर्स क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर। उसके जो सक्सेसर थे ना वो जो बहुत ज़्यादा वास्ट एम्पायर को भी क्रिएट किए थे। फिर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में ना वो इंक्लूड किए थे पार्ट ऑफ रसिया को, ईस्टर्न यूरोप को, और चाइना और वेस्ट एशिया के भी पार्ट को इंक्लूड किए थे अपने अंडर। इतना ज़्यादा उनका साम्राज्य फैल गया था, ठीक है। द मंगोल्स हैड वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और उसके पास ना वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री भी था और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी था, ठीक है। यहाँ पे टेररिस्ट नहीं था, टेरिटरीज था, ठीक है। उनका जो साम्राज्य था उसके बारे में था। दिस वेयर बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट इथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। और ये क्यों हो रहा था? इथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स के सपोर्ट की वजह से मंगोल्स का उदय इतनी ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो उसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।